Hello students, today we will read chemical bonding, that is chapter 8. In the chapter on atomic structure, we learn that the number of electrons in an atom of an element is fixed. We also learn that the number of electrons in a shell and electronic configuration is also fixed. The number of electrons in an atom is equal to number of protons in its nucleus. Since the charge on a proton is equal but opposite to that on an electron, therefore the atom is electrically neutral. ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल भी देखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर दिया होता है, एटॉमिक मास दिया होता है, तो ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1 और एटॉमिक मास कितना है 1.00794। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के बाद क्या आता है हीलियम। तो हीलियम का देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास है 4। तो वैसे ही आपको टेबल याद करने होंगे तो आपको केमिस्ट्री जल्दी समझ आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एलिमेंट है, एसिड के नाम है, ये सब आपको याद रहने चाहिए। चलो आगे देखते हैं फिर, है ना। तो हर एक एटम में क्या होता है, 2 चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट पे। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन होने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है जो कि न्यूट्रल हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, अगर 2 + 2 ठीक है 4 हो गया, वहीं एक -2 है, एक +2 है, तो न्यूट्रल हो जाएगा 0। मैंने जैसे सपोज किया -4 + 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा इसका आंसर। तो वैसे ही हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, जैसे कि सोडियम है, Na मीन्स क्या है, सोडियम। अब मैं सोडियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो जैसे ही हम एटॉमिक नंबर देखेंगे सोडियम का, वो है 11 है। आप देख सकते हैं ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सेकंड क्या है, सेकंड है क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, एटॉमिक मास है 35.453। तो हमने देखा उसमें 17 है और इसमें सोडियम में है 11। तो चार्ज पार्टिकल को समझने के लिए पहले उसमें कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम एलिमेंट फाउंड इन नेचर आर रिएक्टिव एंड अदर्स आर नॉन रिएक्टिव और इनर्ट। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन इफ़ वी लुक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे मेन चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं उसको, कि वो चार्ज पार्टिकल कैसा है, नॉन रिएक्टिव है, कि वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद रिएक्टिव है, कि गैस फॉर्म में है या फिर इनर्ट है। तो ये सब हम कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन वी लुक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इट इज़ इंटरेस्टिंग to note that the chemical properties of an element are depend on the number of electrons present in outermost cell। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, जो आउटर मोस्ट शेल में वेरी करते हैं। उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आउटर मोस्ट में रहते हैं ना, वही रिएक्ट करते हैं दूसरे केमिकल बॉन्ड से, लेकिन जो इनर पार्ट के रहते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको आगे। जैसे कि these एलिमेंट्स आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। तो ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेस है।
गैस फॉर्म में है, ठीक है। और क्या है फिर गैस फॉर्म में, सिंस द गैसेस डू नॉट रिएक्ट दे आर नोन एज इनर्ट नोबल गैसेस। अगर जो गैस रिएक्ट नहीं करता है किसी केमिकल के साथ तो उसको नोबल गैस कहा जाता है या फिर इनर्ट। एक्सेप्ट फॉर हीलियम ऑल अदर इनर्ट गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हीलियम को छोड़ के जितने भी एग्जाम्पल इसमें बताए गए हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये सभी क्या है, इनर्ट गैस है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट पार्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे पहले केमिस्ट्री आपने डीप में नहीं पढ़ा होगा, बहुत लाइटली पढ़ा होगा। तो 9th क्लास जो है वो बेसिक है केमिस्ट्री का, तो आपको यहाँ से पकड़ बनानी है केमिस्ट्री में। दोज एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन दैट हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell of their atoms try to complete the octet। जो भी एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़ के जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है आउटर मोस्ट सेल में, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 से ज़्यादा है आउटर मोस्ट सेल में, अपने एटम टेंडेंसी को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 8 बनाना रहता है। बाय रिएक्टिंग विद अदर एटम्स द अदर एटम कैन बी सेम एलिमेंट और फ्रॉम अ डिफरेंट एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द अबाउ स्टेटमेंट और बाय लुकिंग सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नमक, नमक जो हम खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है सॉल्ट का, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, which you may know as common salt। sodium chloride is formed by the element sodium and chlorine। जो नमक बनता है वो क्लोरीन और सोडियम से बनता है, ठीक है। जो कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है इसको, जो नमक का ही फार्मूला है ये NaCl, दैट इज सॉल्ट फार्मूला ना। वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आर 11 and 70। अब हमें पता है ये सब कहाँ से आता है, पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल आपको कम से कम 36 तक याद होना चाहिए ताकि आप आसानी से उसे पढ़ सकें। जैसे सोडियम का है 11 और क्लोरीन का है 17। अब दोनों का रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। लेट अस राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आना सीखना होगा पहले तो, उसके बाद ही ये पता चलेगा आपको। 2, 8 और 1, तो S ब्लॉक में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, P ब्लॉक में 8 आ गए, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीधा आप याद भी रख सकते हैं। 2, 8, 1 सोडियम का हो गया, 8, 2, 10 और 11। इसमें हर केमिकल के लिए ऐसे ही बनता है। जैसे एग्जांपल बताओ मैं, क्लोरीन के अलावा क्या ले लें हम, कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम का है 20 और सोडियम के पहले क्या था, नियॉन। नियॉन का लेंगे तो 2 और 8 बस बनेगा, है ना। और नियॉन के बाद क्या है, सोडियम है। मैग्नीशियम का लेंगे तो क्या बनेगा, 2, 8, 2। 2 तो S ब्लॉक में रहेगा ही हमेशा, P ब्लॉक में 8 भी रहेगा हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी S और P की बात यहाँ पर नहीं होगी, वो अब बाउ प्रिंसिपल जब आएगा उसे आगे पढ़ेंगे आप। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2, 8, 1 और क्लोरीन का है 2, 8, 7। तो इसमें देखो एक एक्स्ट्रा है चार्ज एलिमेंट, इसमें एक कम, एक एक एलिमेंट दोनों में कम है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। प्लस वाला एक इसका जुड़ेगा, माइनस वाला इसका एक प्लस वाला, इसमें एक एक्स्ट्रा इसलिए ये प्लस चार्ज पार्टिकल्स है, इसमें प्रोटॉन, और इसमें एक कम है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्लोरीन। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव जब आपस में जुड़ जाएंगे तो एक केमिकल बनाएंगे जिसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और वो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 2 शेल, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट, जितने क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट में प्रेजेंस, उसको वैलेंस एटम, वैलेंस या फिर वैलेंस चार्ज बोल सकते हैं। चार्ज का यूज़ करेंगे ना, चार्ज पार्टिकल का, वैलेंस चार्ज पार्टिकल। इन हाउ मैनी वेज सोडियम एटम कंप्लीट इन ऑक्टेट,
In how many ways the chlorine atom attain inert gas configuration? कितने तरीके से दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे इनर सर्कल अगर देखें, इनर सर्कल देखेंगे सोडियम का, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 इस वाले सर्कल में। 2 के बाद 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और लास्ट में क्या है 1। आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1। वैसे ही क्लोरीन के लिए अंदर 2 है, उसके बाद बाहर 8 है, और लास्ट में कितने आउटर मोस्ट में 7 है। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने कहा था 11 जो सोडियम का है वो 11 प्लस है। प्लस क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन है, एक एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल है, वो प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव होता है। और क्लोरीन में कितना है भाई 70। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, 7 एक्स्ट्रा है। 7 एक्स्ट्रा कैसे है? देखो यहाँ 11 प्लस लिखा गया है, इसमें 17 प्लस। देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे बात करेंगे? इसमें क्या है एक्चुअल में सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है जो कि पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही क्लोरीन में क्या है 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका -1 आ रहा है, इसका +1 आ रहा है, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होगा दोनों में। We saw that the sodium atom has 2 electron at its K shell, 8 in the L and 1 electron in M। ठीक है, इसको K बोलेंगे, K shell इनर को, L और ये M आखिरी में, ठीक है। वन पॉसिबिलिटी टू अटेन, इसमें देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल अपना ये क्लोरीन को दे देगा, या फिर जो क्लोरीन है वो अपना एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल सोडियम को दे देगा। तो इस तरीके से दोनों आपस में रिएक्शन हो सकते हैं। ये क्या हो गई? ये देखो पॉसिबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, उसको मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा जो कि एम शेल में प्रेजेंट है। ये जो एम शेल में प्रेजेंट है उसको लॉस कर देगा, क्लोरीन को दे देगा, तो इससे क्लोरीन अपना कंप्लीट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये 2-8 हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था एम शेल में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका 2-8 हो जाएगा क्योंकि 1 चले गया। लेफ्ट विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द K शेल and 8 in the L shell। In this case it attains the configuration of the inert gas neon। अच्छा अब देखो 2 और 8 10, अब एटॉमिक नंबर 10 किसका है? नियॉन का है। अब तो ये नियॉन का इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बन जाएगा, ये 2 और 8 हो गया तो, है ना। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन है जो इसमें क्लोरीन में K शेल में, तो वो 8 होने की कोशिश करेगा क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल्स प्लस वाला इसको मिल जाएगा, तो इसका जो 288 बन जाएगा क्लोरीन का, क्लोरीन आयन का, ठीक है, देख सकते हो। तो फिर ये आर्गन बन जाएगा। क्लोरीन के बाद क्या आता है देखो, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 17 है, उसके बाद आर्गन का क्या है 18 है, तो ये 288 बन जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? An atom is electrically neutral because the number of positively charged particles proton in its nucleus is equal to the number of negative charged particles electron। जब भी क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं तो वो आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन ये है कि जब NaCl बनेगा एक नया फार्मूला, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। ये थर्ड केस है। Now we will consider the chlorine atom। Chlorine can achieve inert gas configuration in 2 ways, either by gaining or 1 electron or by losing 7 electron। क्लोरीन के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, या तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अरे यार सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअल में क्या है चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। The molecule of sodium atom is not capable of holding on to 7 extra electron। एक्चुअल में जो सोडियम की कहानी ये है कि सोडियम क्या है
7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन एक्स्ट्रा है ना, तो 7 चार्ज पार्टिकल्स उसमें नहीं जा पाएंगे। इसलिए द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम एटम इज़ नॉट कैपेबल, है ना, कैपेबल नहीं है। दिस मीन्स द इट इज़ ईजियर फॉर द सोडियम एटम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द क्लोरीन टू गेन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई अब मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले जा, तो क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ख़त्म कहानी। क्योंकि सोडियम के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो उसके 7 जो एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल्स है उसको ले पाए, है ना। तो इसलिए सबसे इजी है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा अपना सोडियम एटम। तो सोडियम प्लस आयन बन जाएगा, क्लोरीन माइनस आयन बन जाएगा। क्लोरीन माइनस इसलिए बना क्योंकि उसने 1 चार्ज पार्टिकल लिया दूसरे से, तो वो कर्ज में है, उधार में है, इसलिए वो सोडियम माइनस चार्ज पार्टिकल बन गया। ठीक है। ड्यू टू अपोजिट चेंजेस सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स आर अटैच्ड टू रिएक्ट each other or held together by strong electrostatic force of attraction to form sodium chloride। तो सोडियम क्लोराइड बनने के लिए ये दोनों रिएक्शन आपस में ज़रूरी थे। सोडियम अपना 1 चार्ज पार्टिकल क्लोरीन को दे दिया, कि सोडियम क्लोराइड बनना सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन दिस वे इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो जो भी अपोजिट चार्ज वाले चार्ज है, जैसे कि प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, वो आपस में एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं, तो उसमें एक बॉन्ड फॉर्म्ड होता है जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आयन और एक निगेटिव चार्ज आयन दोनों आपस में मिलकर एक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहा जाता है। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड। और जैसे Na+Cl को हमने केमिकल रिएक्शन कराया तो क्या बना, एक सोडियम क्लोराइड। जब 2 चार्ज पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा एक नया कंपाउंड। ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट अ सिंगल मॉलिक्यूल बट एन एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के बारे में पता है, ये क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इसमें, लेकिन एग्रीगेट जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन है। कैसे? क्योंकि अपोजिट चार्ज आयन इसलिए है क्योंकि सोडियम का +1 एक्स्ट्रा रहता है, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा रहेगा, और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है ना। जैसे कि अभी बताया था मैंने केमिकल रिएक्शन में। इस कारण जो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना सोडियम क्लोराइड का, वो कैसा बनेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो डायग्राम में दिया हुआ है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें जो क्लोरीन के चार्ज पार्टिकल्स है और सोडियम के, ये वो दिखाए गए हैं आपस में। ये अमेरिकन केमिस्ट गिलबर्ट न्यूटन लेविस, ये वाले न्यूटन नहीं है फिजिक्स के, ठीक है, वो आइजैक न्यूटन ही एक केमिस्ट है, गिलबर्ट न्यूटन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट कन्फिग्रेशन को शो करना बताया था इसके बारे में। ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम इन दिस मेथड इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर शोन बाय पुटिंग एन इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। गिलबर्ट न्यूटन ने हमको ये बताया था कि जो आउटर मोस्ट पार्ट में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि सोडियम में 1 होता है, मैग्नीशियम में 2, क्लोरीन में एक्स्ट्रा कितने 7 है, कार्बन में 4 है, तो ये सबको जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो गिलबर्ट न्यूटन के द्वारा बताया गया था। Now we will look at some more ionic compounds. Ionic bonds are also formed between magnesium and chloride ion. तो ऐसे ही कुछ और भी आयोनिक बॉन्ड के बारे में दिया गया है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको अभी तक जितना भी डाउट आया उसके पहले आप पूछ लेंगे, और सभी लोग इस वीडियो को देखो जितने क्लास 9th में हैं।